तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जाने वाले हैं डाल्टनगंज के दशहरा पूजा घूमने। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा और चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, समझ गया। तो आज का हमारा मिशन है लगभग सारे पंडाल को घूमना। तो अभी हम आ जाते हैं अपने गांव में ही, अपने गांव से ही स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन यहाँ हमें आते ही कुछ अलग लग रहा था क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ थी और स्पीकर का वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही तेज था और सारे लोग मस्ती में थे। तो मैं फटाफट बाइक से उतर के निकल पड़ता हूँ पंडाल की ओर, ये पता करने की आज यहाँ स्पेशल क्या हो रहा है। तो हम जैसे ही पंडाल के पास आते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ हो रहा है आज डांडिया, और हमें पता तक नहीं था। तो मैं इस डांडिया को पास से एंजॉय करने के लिए निकल पड़ता हूँ आगे की ओर। तो मैं यहाँ का गरबा एंजॉय करके और खूब सारे मजे करके निकल पड़ता हूँ आगे की ओर, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था और बहुत सारी जगह पे घूमना था। अभी हम यहाँ से निकल के जाने वाले थे जीएलए कॉलेज, जो कि हमारे पास ही में था। तो लगभग हम यहाँ से 2-3 किलोमीटर कवर करके आ जाते हैं जीएलए कॉलेज, क्योंकि यहाँ भी दुर्गा पूजा काफी जोरों शोरों से मनाया जाता है और यहाँ का पंडाल काफी खूबसूरत और काफी बड़ा और काफी भव्य था। और यहाँ का डेकोरेशन कुछ अलग ही था और कुछ नया था और कुछ अलग फील दे रहा था। और जस्ट पंडाल के सामने कोई यहाँ सिंगर आए हुए थे और बहुत ही खूबसूरत गाना गा रहे थे। मैं उन्हें देखना तो चाहता था, लेकिन वो स्टेज छोड़ के लोगों के भीड़ के अंदर गा रहे थे, इसीलिए मैं वहां से चल के आ जाता हूँ पंडाल के पास। और मैं अभी जाने वाला था पंडाल के अंदर, क्योंकि ये बाहर से तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और अंदर से हमें देखना था कि ये कैसा है, और इसके साथ साथ अम्बे माँ का दर्शन भी कर लेंगे। तो हम निकल पड़ते हैं फटाफट पंडाल की ओर। मैं वहां से फटाफट चल के आ जाता हूँ एंट्री गेट के पास। बट मुझे लगा था यहाँ काफी ज्यादा भीड़ होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। भीड़ थी मगर हमारे कल्पना से थोड़ा कम। मैं इसी बात का खुशी मनाते हुए माता का दर्शन करता हूँ। तो मैं यहाँ से माता का दर्शन करके निकल पड़ता हूँ बाहर की ओर। बाहर की ओर जाने समय जो हमारे कानों में आवाज गूंज रही थी वो हमें जानी पहचानी लग रही थी। मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ उस चेहरे को देखने जो ये सारे लोगों की भीड़ में सुंदर आवाज के साथ गाना गा रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ देर रिसर्च करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ है मंटू निराला, जो कि गढ़वा जिला से बिलोंग करते हैं। और लोगों का ऐसा कहना है कि ये 2024 के सुर संग्राम के विजेता भी रह चुके हैं। और मैंने इनका स्टेज शो प्रोग्राम भी देखा है, जो कि काफी खूबसूरत और काफी अच्छा भी लगा था। लेकिन इनके साथ एक लेडी सिंगर भी थी जिनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं थी, और वो भी बहुत ही सुंदर गा रही थी। अब बिना टाइम वेस्ट किए गाना खुद ही सुनिए और हमें कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। मैं वहां से मंटू निराल जी का गाना सुन के निकल पड़ता हूँ अगले पंडाल की ओर। यहाँ इनका गाना सुन के लोग मजे में नाच रहे थे। और आपको गाना सुनने में कैसा लगा आप खुद बताइएगा। तो मैं वहां से चल के लगभग 200-300 मीटर दूर जीएलए कॉलेज के मंदिर के पास, जहाँ परमानेंटली मूर्ति रखा गया है और वहीं उसी का पूजा किया जा रहा था। और यहाँ का भी सजावट कुछ ठीक ठाक ही था और यहाँ भी लोग आके दर्शन कर रहे थे अपने फैमिली के साथ। हम यहाँ आके माता के दर्शन करके निकल पड़ते हैं अगले लोकेशन के लिए। और हम वहाँ से निकल के कुछ दूरी कवर करके आ जाते हैं रेड़मा, जो की डाल्टनगंज का माना जाना चौक है। फाइनली हम वहाँ से कुछ दूरी कवर करके आ जाते हैं डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि यहाँ भी काफी खूबसूरत नजारे थे और काफी अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ का पंडाल भी काफी बड़ा था, काफी खूबसूरत और काफी भव्य था, जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो मैं उस पंडाल को पास से देखने फटाफट निकल जाता हूँ सामने की ओर। और जैसे ही मैं सामने आता हूँ तो यहाँ एक अंकल स्टेज शो करके ओल्ड गाने को बहुत ही खूबसूरत तरीके से गा रहे थे।
मैं वहाँ से थोड़े बहुत गाने को एंजॉय करके निकल पड़ता हूँ अम्बे माता की पंडाल की और अम्बे माँ का दर्शन करने। मैं आके यहाँ देखता हूँ कि अंदर काफी ज्यादा भीड़ थी। मैं बाहर से ही माँ के दर्शन करके निकल पड़ता हूँ अगले लोकेशन के लिए। मैं वहाँ से कुछ डिस्टेंस कवर करके आ जाता हूँ रेणवा बाईपास रोड और यहाँ का पंडाल भी काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी ज्यादा भव्य लग रहा था। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी से उतर के फटाफट निकल पड़ता हूँ अंदर की ओर और अंदर जैसे जैसे जा रहा था वो और भी मनमोहक होता जा रहा था क्योंकि इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर रही थी। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़ता हूँ अंदर की ओर अम्बे माँ का दर्शन करने। हमारे यहाँ अंदर जाते ही हमारा कमेटी मेंबर ने दिल जीत लिया था क्योंकि अंदर आते ही दुर्गा पूजा भले ही हो रही थी लेकिन हमारे देश का झंडा यहाँ भी लहरा रहा था और यहाँ आके मेरा मन पूरा खुश हो चुका था। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़ता हूँ अम्बे माँ का दर्शन करने। तो मैं यहाँ आके फटाफट अम्बे माँ का दर्शन कर लेता हूँ और यहाँ अंदर का सजावट भी काफी खूबसूरत लग रहा था। तो मैं अम्बे माँ का दर्शन करके निकल पड़ता हूँ बाहर की ओर। बाहर की ओर जैसे ही मैं आता हूँ तो हमें कुछ अलग ही देखने को मिलता है जो कि पहलगाम हमले को दर्शा रहा था जिसमें भारत ने मिशन सिंदूर के तहत विजय हासिल किया था। मैं ये सब देखते हुए निकल पड़ता हूँ अगले पंडाल की ओर जो कि हमारे बैरिया में बना हुआ था। तो मैं वहाँ से कुछ दूरी कवर करके आ जाता हूँ बैरिया और यहाँ का पंडाल काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा खूबसूरत था और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पंडाल वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर पे आधारित है जिसे बनाने में काफी दिन और काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा पैसा भी खर्च हुए हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए चलता हूँ अंदर की ओर। अंदर से देखने वाले हैं कि कैसा है और अम्बे माँ का दर्शन भी करने वाले हैं। और मैं यहाँ आके देखता हूँ तो यहाँ दो रास्ते बने होते हैं अम्बे माँ के दर्शन करने के लिए जो कि एक लेडीज के लिए होता है और एक जेंट्स के लिए। लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि किसी भी रास्ते में कोई भी आ जाके माँ का दर्शन कर रहा था। तो मैं आ जाता हूँ अंदर दुर्गा माँ का दर्शन करने और यहाँ की खूबसूरती और भी ज्यादा सुंदर थी क्योंकि माता के सारे रूप एक ही मूर्ति में दर्शाया गया था जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहा था। और मैं वहाँ से दर्शन करके आ जाता हूँ बाहर जो कि बजरंगबली का यहाँ मंदिर बना हुआ था जो कि यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लगभग मैं सारे भगवान का दर्शन करके निकल पड़ता हूँ बाहर की ओर क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका था और हमें निकलना भी था। तो मैं यहाँ से निकलते निकलते एक बार पीछे की ओर मुड़ के देखता हूँ पंडाल जो कि काफी खूबसूरत और काफी भव्य लग रहा था और हमें बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये चंद्रोदय मंदिर का कॉपी है क्योंकि हमें लग रहा था कि यही चंद्रोदय मंदिर है। तो मैं यहाँ से सारी चीज दर्शन करके निकल पड़ता हूँ डीजे की ओर जो कि काफी खूबसूरत और काफी अच्छा बज रहा था। और मैं यहाँ सारी चीज एंजॉय करके निकल पड़ता हूँ आगे की ओर। आगे का मतलब था हमारा घर लेकिन हम रास्ते में जाते जाते एक और पंडाल देखते हैं जो कि काफी खूबसूरत था। और ये पंडाल 12 लोटा के रास्ते में था जो कि भले ही छोटा था लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता था। मैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी रोक के निकल पड़ता हूँ आगे माता का दर्शन करने और यहाँ का लाइटिंग और सजावट कुछ अलग ही था जो कि पंडाल को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। मैं यहाँ आके माता का दर्शन कर लेता हूँ और अंदर का सजावट भी काफी ठीक ठाक था। और मैं यहाँ कुछ देर माता का दर्शन करने के बाद निकल पड़ता हूँ बाहर की ओर क्योंकि काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और हमें घर भी जाना था। तो मैं तो जाने वाला हूँ घर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताते जाना और चैनल पे नया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कोई नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।